कैसे हम सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पैनल वाली फ़्रॉक शेयर करने जा रही हूँ। पैनल वाली कुर्ती भी बना सकते हैं आप इस तरीके से, पैनल वाला फ़्रॉक भी कह सकते हैं इसे, कलियों वाला फ़्रॉक भी कह सकते हैं, अनारकली फ़्रॉक भी कह सकते हैं। डिफरेंट जो नाम है इसको दिए गए हैं, लेकिन ये किस तरीके से कटिंग होगा, कलियाँ किस तरीके से कटिंग होंगी, उनको किस तरीके से अटैच करेंगे, आज की वीडियो में ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। फ्रंट साइड ऊपर है, बैक साइड इस तरीके से, जिस तरीके से हम शर्ट के लिए नॉर्मल कपड़ा बिछाते हैं इस तरीके से मैंने जितनी लेंथ लेनी है आपकी अकॉर्डिंग, आपके माप के आपने जितनी लेंथ लेनी है उस हिसाब से मैं ये टीनेज गर्ल का बना रही हूँ। ये बहुत बड़े घेर का जो पैनल वाला फ्रॉक नहीं बनेगा, लेकिन सेम इसी कटिंग से ही आप मज़ीद इसको जितनी ज़्यादा आप लोग कलियाँ बढ़ाना चाहें आप लोग बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसकी कटिंग करना जो है वो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जहाँ से हम लोग गले का निशान देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग यहाँ से नेक का निशान देते हैं। तो पहली बात मैं आपको जो क्लियर कर दूँ कि हमने इसके ऊपर इस टाइम माप की कटिंग नहीं करनी। हमने पहले इस सारे कपड़े की के पैनल बनाने हैं, यानी कि इस सारे कपड़े की हम लोगों ने कलियाँ कटिंग करनी है। उन कलियों को अटैच करने के बाद जब सिल जाएंगे, फिर उनको प्रॉपरली प्रेस करने के बाद हम इसी तरीके से बिछाएंगे, फिर हम माप लेना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कलियाँ कटिंग। तो अब मैं कलियों की कटिंग का आपको मेथड बताती हूँ। अब ये डबल फोल्ड ऊपर वाला कपड़ा है और डबल फोल्ड कपड़ा नीचे वाला है। दोनों कपड़े मैंने इस तरीके से बिठाए हैं। अब ये दोनों बंद साइड जो है वो उस तरफ है, ओपन साइड इस तरफ है मेरी तरफ, जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग कपड़े की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो बंद साइड है वहाँ पे मैंने 3 इंच और 8 इंच चौड़ाई, यानी ऊपर से 3 इंच चौड़ाई होगी, नीचे से 8 इंच चौड़ाई होगी, मैंने इसकी कलियाँ कटिंग करनी है। तो सबसे पहले 3 इंच के लिए मैं यहाँ पे 1.5 का निशान दूंगी, 1.5 इंच पे। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 इंच की कलियाँ कटिंग करनी है तो 1.5 इंच का माप हम क्यों रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से डबल फोल्ड है, तो जब ये खुलेगा तो ये 1.5 जो है वो ऑटोमेटिकली खुल के 3 पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट जब लेंगे तो हम लोग हाफ माप लिखेंगे, कली का जो भी माप होगा वो हाफ होगा। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं दूसरी तरफ आ जाऊँगी इसी कली को कट करने के लिए। दूसरी तरफ पे आपने जितना, ऐसे ही जैसे मैंने उधर आधा माप दिया है कली का, इधर भी मैं आधा माप दूंगी। मैंने चौड़ाई में कली जो है वो तकरीबन 8 इंच की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे भी मैं पहला निशान जो है वो कली का हाफ दूंगी, यानी कि 4 पे। 4 इंच पे इसका निशान देने के बाद अब हम यहाँ पे, ये हमारे पास सिंगल कपड़ा आ गया है, वहाँ पे हमारे पास डबल कपड़ा है क्योंकि ये दरमियान है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल कपड़ा आ गया है, यहाँ पे हम लोग पूरा ही 3 इंच का निशान देंगे। अब 3 इंच का निशान देना है यहाँ पे। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये कली कुछ इस तरीके से कटिंग होगी। ये जो हम लोगों ने 1.5 इंच का निशान दिया था, जो हमने 1.5 इंच का निशान दिया था, इस निशान को हम लोग इस 4 इंच वाले निशान से आपस में मिला देंगे इस तरीके से। इसको मैं निशान को ये इंच टेप की मदद से मैं इसके साथ मिलाऊंगी। एक तरफ से हमने 1.5 इंच का निशान दिया है जो कि खुलने के बाद 3 इंच प्रॉपर पे आ जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने 4 इंच का निशान दिया है जो कि ओपन होने के बाद जो है वो 8 इंच पे प्रॉपर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला निशान मैंने दे दिया है। इस तरीके से आपने शेप देनी है प्रॉपर। इस तरीके से मैंने ये 1.5 इंच का और 4 इंच का निशान मिलाया है, तो ये कुछ इस तरीके से तिरछी शेप में आ गया है। अब एक कली हमारी इस तरफ से कटिंग होगी, दूसरी कली हमारी इस तरफ से कटिंग होगी और तीसरी कली इस तरफ से कटिंग होगी। दोबारा समझा दूँ, एक कट कली जो है वो इस तरीके से कटिंग होगी, दूसरी यहाँ से, जो मैंने 3 इंच का एक निशान इधर दिया था, अब ये 3 इंच का निशान दूसरा इधर आएगा, लेकिन यहाँ 1.5 इसलिए नहीं आएगा कि ये हमारे पास ओपन कपड़ा आ गया है। यहाँ पे मैंने 3 इंच का निशान दिया है। अब मैं दूसरी तरफ चली जाऊँगी। यहाँ पे मैंने 4 का निशान नहीं देना, वहाँ मैंने 4 का दिया था क्योंकि वो कपड़ा डबल था। अब यहाँ पे कपड़ा जो है वो खुला आ गया है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पूरे 8 इंच का निशान दूँगी। वहाँ ओपन होके 8 पूरा होना है और यहाँ पे मैं पूरा ही 8 इंच का निशान दूँगी। इसके बाद अब इन दोनों निशानों को, 3 इंच वाले को और 8 इंच वाले को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से मैंने ये वाला निशान भी दे दिया है। ये वाला निशान इस तरफ को तिरछा जा रहा है, ये वाला निशान इस तरफ को तिरछा जा रहा है।
अब ये वाली साइड पे 3 था तो इधर 8 था, 8 इंच था। अब मैं यहाँ पे 3 इंच का निशान दूंगी और इस तरफ 8 का निशान दूंगी। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, यहाँ पे मैंने पूरा 3 इंच का निशान यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि ये ओपन कपड़ा है, जैसे मैं पहले गाइड कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने 3 इंच का निशान दिया है। अब मैं दूसरी तरफ आ जाऊँगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग टोटल जितना भी ये हमारे पास कपड़ा है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पूरा एक निशान दे देंगे, और इस निशान को मैं इसके साथ आपस में दोनों को मिला दूँगी। इस तरीके से ये एक निशान हो गया, दूसरा निशान ये हो गया, तीसरा निशान ये हो गया। ये मैं टीनेज गर्ल का बना रही हूँ तो मेरे कपड़े के हिसाब से मैं घेर रख रही हूँ। मेरे पास ये कलियाँ रेडी होंगी 4। आप लोगों ने जितनी भी कलियाँ बनानी होगी आप उसके हिसाब से ज़्यादा घेर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास 2 ऊपर वाले कपड़े की, 2 नीचे वाले की, 4 ये कलियाँ रेडी होंगी, 4 ये रेडी होंगी, यानी कि टोटल 8, और 2 ये रेडी होंगी, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड है। तो जब ये ओपन होगा तो एक कली ये और एक नीचे ये 4 और 4 8 और ये 2 10, यानी कि टोटल 10 पैनल वाला मेरा ये वाला फ्रॉक जो है वो रेडी होगा। आप लोग चाहें तो आप मज़ीद कपड़े का घेर रखते हुए इसी तरीके से, जैसे मैंने इस कपड़े को यहाँ से लगाना शुरू किया है, तो आप लोग भी इसी तरीके से सेम टू सेम जितना कपड़ा आगे होगा उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे 3 और 8 का हुआ है, आगे फिर आप लोग 3 पे निशान लगाएंगे, दूसरी तरफ 8 पे निशान लगाएंगे, और कपड़े के घेर के हिसाब से उस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको गाइड कर दूँ, अब मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर जो है इसी शेप में कटिंग करूँगी, और कटिंग करने के बाद मैं इसको आपस में मिलाऊँगी किस तरीके से है। और दूसरी बात, अगर आप बहुत बड़े वाला फ्रॉक बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैनल है, तो आप लोग, ये मैंने 8 इंच पे रखा है तो आप इसको 10 पे भी रख सकते हैं, यानी कि ऊपर से अगर 3 इंच रखा है आपने तो आप नीचे से 10 इंच पे भी रख सकते हैं। हाफ इंच सिलाई के इस तरफ जाएगा, हाफ उस तरफ जाएगा, वो 9 इंच का रेडी होगा। ये मैंने 8 इंच रखा है तो ये 7.5 इंच की मेरे पास कलियाँ रेडी होंगी। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने निशान दिए थे सेम इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। ये सारे पैनल जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। ये मैं इसको सेपरेट करके आपको दिखा रही हूँ। अब एक कली जो है वो इस तरफ को है, एक की शेप इस तरफ को है, एक की इस तरफ को है, और ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा जो एक साइड से बिल्कुल कटिंग हुआ है। अब अगर इन सबको जोड़ने के बाद जब हम लोग प्रॉपर सेट करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना हिसाब रखना है चेस्ट का। अगर इन सबको जोड़ने के बाद आपकी चेस्ट और कमर का जो है वो निशान आ रहा है तो आपको इतने ही पैनल की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आपका जो चेस्ट है वो कंप्लीट नहीं आ रही, कमर का कंप्लीट नहीं आ रहा, या तीरा इतने कपड़े में कंप्लीट नहीं आ रहा जुड़ने के बाद, क्योंकि जुड़ने के बाद यहाँ पे आधा इंच दोनों साइडों पे जाएगा, तो तकरीबन ये वाला सारा जो कपड़ा है वो 1 या 1.5 इंच तक कम हो जाएगा, क्योंकि वो स्टिच में चला जाएगा। तो उसके बाद भी अगर ज़रूरत हो तो आप मज़ीद 2 पैनल कट करके ऐड कर सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप बड़े घेर पे खुले घेर बना रहे हों, ठीक है। अब इस तरीके से अब मैं इनको ओपन करूँगी और इनको अटैच करने का तरीका आपको बताऊँगी। इस तरीके से मैंने प्रॉपर सारी कलियों को जो है वो इस तरीके से जोड़ के रख लिया है, लेकिन मैंने इनको भी स्टिच नहीं दिया। ये इसका मैं फ़ाइनल आपको दिखा रही हूँ। अब इसको मैंने जॉइंट किस तरीके से किया है, ये मैंने ऊपर वाले कपड़े की जो है वो फ्रंट रेडी करके रखा है सामने, ताकि आपको क्लियर समझ आए, और जो बैक साइड है वो भी मैंने एक साइड पे रखी हुई है। अब मैंने किस तरीके से इनको जॉइंट किया है, जो दरमियान वाला है वो बिल्कुल दरमियान में रखा है इसी तरीके से ओपन करके, और ये दोनों जो हैं एक तरफ उस तरफ और दूसरी तरफ इस तरफ रखी हैं, और तीसरी जो है ये भी एक उस तरफ और एक इस तरफ रखी हैं। किस तरीके से मैं इस पर भी आपको गाइड कर दूँ। इस तरीके से जो दरमियान में डबल कपड़ा था, ये जो हम लोगों ने दरमियान जो स्लिट बनाई हुई थी प्रेस करने के बाद कपड़े को, ये दरमियान वाला कपड़ा जो है आप लोगों ने दरमियान में ही रखना है, क्योंकि इसके मुताबिक हम लोगों ने बाकी फिटिंग की शेप की जो है वो तिरछे दिया हुआ है। तो दरमियान वाला जो हम लोगों ने ये वाला कपड़ा है जो दरमियान में हम लोगों ने निशान लगाया है, उसको सबसे पहले खोल के ओपन करके दरमियान में रख लिया है। ऊपर से कम है उस तरीके से 3 इंच का और नीचे से 8 इंच का। उसके बाद ये जो दूसरी वाली कलियां हैं जो इस तरीके से कटिंग हुई हुई हैं, इनको उठाया है। जो इनका बड़ा घेर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और इनका जो छोटा घेर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, 3 इंच वाला जो हम लोगों ने उस साइड पे लगाया है निशान, वो वाला। अब दूसरी दोनों कलियां रखने के बाद तीसरा वाला ये वाला स्टेप आ जाता है। इसको उठाने के बाद भी सेम इसी तरीके से ये छोटी वाली साइड जो है वो ऊपर वाली फिटिंग वाली जगह पे आप लोगों ने इस तरीके से साथ रख देनी है, और इस तरीके से शेप देते हुए ये 8 इंच की कली जो है नीचे इस तरीके से खुल जाएगी। अब इसको यहाँ से
उठाना है, इसके ऊपर रखना है, सीधा उल्टा देखते हुए यहाँ पे स्टिच से इसको आपस में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद दूसरी साइड का भी कपड़ा उठाना है, ये इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा। अब ये कपड़ा इसके साथ ज्वाइन करना है, ये वाली साइड इसके साथ ज्वाइन करनी है, ये वाली साइड इसके साथ ज्वाइन करनी है। प्रॉपर इस फ्रॉक को जिस तरीके से मैंने बिछाया हुआ है, आप लोगों ने सेम इस तरीके से इनको दरमियान में से स्टिच दे लेने हैं। आप चाहें तो इसके दरमियान में कोई लेस भी रख सकते हैं, इस जॉइंट के दरमियान में आप चाहें तो इसके दरमियान में कोई पाइपिंग भी दे सकते हैं। इस तरीके से पूरा फ्रंट हम लोगों ने सिलाई के साथ रेडी कर लेना है। जब पूरा फ्रंट रेडी हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोगों ने बैक को भी सेम इसी तरीके से ओपन करके रख के रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद हम लोग इसको प्रेस लगाएंगे और प्रॉपर अपनी शर्ट की तरीके से फ्रंट और बैक नीचे और ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग अपने माप की कटिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर कंप्लीट सिलाइयाँ लगाने के बाद इसे ज्वाइंट कर लिया है। इस तरीके से दूसरी साइड से इस तरीके से सारे ज्वाइंट जो है आपस में मिला लिए हैं और कुछ इस तरीके की शेप जो है वो फ्रॉक की आई है, अनारकली की। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से जो है वो इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये ऊपर वाला पल्लू है और ये नीचे वाला। इस तरीके से नॉर्मली हम लोग शर्ट को रखते हैं, इसी तरीके से इसको बिछा के इस तरीके से रख लिया है। सबसे मेन पॉइंट जो आप लोगों ने नोट करना है कि आपका तीरे वाली जगह और चेस्ट वाली जगह उतनी आ रही है जितना आपका माप है। अगर तो वो कम होगी तो फिर आपको यहाँ पे मज़ीद 2 पट्टियाँ अटैच करना होगी, तो नॉर्मल जो है वो आपके कपड़े के घेर के हिसाब से कपड़ा पूरा आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से मैं फिर से गाइड करता हूँ, अगर ये तीरा और चेस्ट का माप आपके माप से कम है और ये कलियों वाला घेर यहाँ से कम है और आपका माप ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे मज़ीद जिस तरीके से ये कपड़ा बिछा हुआ है इसी तरीके से 4 कलियाँ दोबारा कटिंग करके 3 इंच और 8 इंच की, और आप यहाँ पे वो भी ऐड करने के बाद दोबारा से रख सकते हैं। आपने इस पॉइंट पे ये चीज़ चेक करनी है। अब मैं यहाँ पे अपने माप का जो है वो हिसाब रखती हूँ। मेरे पास जो हम लोग इसके नेक का निशान लगाएंगे यहाँ पे, जैसे नॉर्मल हम लोग शर्ट पे लगाते हैं, ये मैंने लगाया है 3 इंच पे। और उसके बाद हमारा तीरा जो है वो आएगा 13 इंचज़ पे, तो ये मैंने निशान दे दिया है। अब उसके बाद हम लोग लगाएंगे कंधे का निशान, तो हमारा जो कंधा है वो है 8 इंच पे, हम लोग उसको लगाएंगे 7.5 इंच पे इस तरीके से। अब हम लोग लगाएंगे चेस्ट का निशान। ये मेन चीज़ है जहाँ से आप लोगों ने देखना है कि क्या ये उतना ही निशान है जितना आपको चाहिए है। तो मुझे रेडी जो चेस्ट है वो 16 इंचज़ पे चाहिए है, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, यानी कि मार्जिन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो मैंने ये 16 इंच पे निशान दे दिया है। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग साइड सिलाई मापेंगे, लेकिन फ्रॉक में साइड सिलाई जो है वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हिप वगैरह का कोई निशान नहीं देना होता है, इसलिए साइड सिलाई जितनी भी होती है उसका हाफ का आपने निशान देना होता है। मेरी साइड सिलाई यहाँ पे जो माप के मुताबिक है वो 13 आ रही है, तो मैं इसके हाफ पे यहाँ पे 6 का निशान दूँगी कमर के लिए, और यहाँ पे कमर का निशान दे दूँगी। कमर है हमारी जो है वो 15 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे माप कर दूँगी इस जगह। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देना है मार्जिन 2 इंच का। अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 इंच का मार्जिन है, तो वो हम 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे, और नॉर्मल जो हमारी शेप आएगी फ्रॉक की वो सेम इसी तरीके से आएगी। यहाँ से हल्की सी हम लोग कटिंग कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग नेक की डीप कटिंग कर देंगे। जिस तरीके से नॉर्मली हमारी कटिंग होती है इस तरीके से, क्योंकि ये मैं बेबी गर्ल का बना रही हूँ, टीनेज गर्ल का, तो उसमें फ्रंट और बैक की किसी किस्म की हमें सेपरेट कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लोग कोई ऐसा बना रहे हो जिसमें ये हम लोग कंधे की कटिंग जो है वो इसलिए करते हैं चेस्ट के उभार के लिए, तो बच्चों में ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, तो हम लोग सिर्फ सिंगल जो है वो माप देंगे, सिंगल ही कटिंग करेंगे। यानी कि ये मैंने जो मार्जिन का ये निशान दिया है बस मैं इसी से कटिंग करूँगी, मुझे एक्स्ट्रा कोई भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ इंच तीरे का मार्क दे दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, और इस तरीके से मैंने ये निशान दे दिए हैं और कट दे दिए हैं, और यहाँ पे भी कमर पे इस तरीके से कट दे दिया है। अब हम फ्रंट का हिस्सा उठाएंगे और इसके ऊपर अपनी नेक्स्ट डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। पे भी इस तरीके से देख लेंगे कि सारा कपड़ा जो है वो बराबर होना चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप लोग उसको सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अनारकली फ्रॉक की कटिंग करना, कलियों को किस तरीके से कटिंग करते हैं और कलियों को कटिंग करने के बाद उनको अटैच किस तरीके से करते हैं, आप चाहें तो मैंने बताया था कि आप यहाँ पर लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा,
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।